तो क्या न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, मैथ्स का कैसा है और हम अपनी लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक फ्रीक्वेंसी पे पैदा हुए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका मंथ ऑफ बर्थ, आपका ईयर। अगर आपके पास भी गुड लक के नंबर नहीं है तो आप लेके आ सकते हो अपने मोबाइल नंबर में, अपने नेम में, अपने सिग्नेचर में, और उन सब फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। एक पर्सनैलिटी है, एक हमारा डेस्टिनी है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? वो पर्सनैलिटी के बेस पे जो बर्थ डेट है हमारी, ये आपके कर्मों के बेस पे। जब इंसान को अपनी दिशा बदलनी होती है तो कोई एक ऐसा मोड़ पे व्यक्ति मिलता है जो उसको सही रास्ता गाइड करता है। ये चीज अभी से है या पहले से चलती आ रही है? जैसे नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, सप्तऋषि 7 होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ये नंबर कहाँ से आए? ये तो पुराने से चले आ रहे हैं, ये अभी हमने नहीं इजाद किए। सोसाइटी में होता है कि गुड लक है तो सब कुछ बढ़िया होगा, बट इन लोगों ने मेहनत बहुत करी। ऐसा हर इंसान की लाइफ में होता है। कुछ चीज़ छूटती है तो कुछ चीज़ हम पा जाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द मस्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में काम नहीं बन रहे, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज दूसरों को तो मिल रही है, आपको नहीं मिल रही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्टोनिया के नई पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ असलियत की, सच्चाई की, जो सच है, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं। एस्टोनिया ऐप पे भी आपको यही चीज़ मिलती है और यही चीज़ हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं। अपने गेस्ट्स को हम बहुत ध्यान से सेलेक्ट करके बुलाते हैं जो एक्चुअली हमारी इस फिलॉसफी के साथ मैच करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ डिज़ाइनर। एक बहुत ही यूनिक चीज़ मेरे को जाननी है आज की इस एपिसोड में कि हाउ डॉक्टर सीमा मिधा जी एक लाइफ डिज़ाइनर हैं। तो मैम, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। तो मेरा मैम सबसे पहला क्वेश्चन यही है, न्यूमरोलॉजी मैं बाद में समझना चाहूँगा, मेरे जो लिसनर्स हैं वो भी बाद में समझना चाहेंगे, जी, पर पहले मैं समझना चाहूँगा कि लाइफ डिज़ाइनर ये क्या है। थोड़ा आप इसके बारे में अगर बताएं तो प्लीज़। देखिए, आप जब जन्म लेते हो तो आप एक डेट ऑफ बर्थ के साथ, एक पासवर्ड के साथ, एक कोड के साथ आते हो, राइट? बिल्कुल। और आप एक नेम लेके आते, मतलब फैमिली नेम लेके आते हो, सर नेम लेके आते हो, जो आपके पास है वो लेके आते हो ऑलरेडी, जो है। अब एक ड्रेस डिज़ाइनर कपड़े पहना के आपको खूबसूरत बनाता है, बिल्कुल। और ज्वेलरी डिज़ाइनर आपको अच्छे गहने पहना पहना के एम्बेलिशमेंट करके आपको, आपके ऑरा को बड़ा बनाता है। बिल्कुल। और मैं लाइफ डिज़ाइनर इसलिए बोलती हूँ कि जो आपके पास है उसी का इस्तेमाल करके मैं आपकी लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकती हूँ, विद माय नंबर्स, विद नेम, विद सिग्नेचर, विद योर मोबाइल नंबर, वॉट एवर यू आर कैरिंग, वाई यू, इफ़ यू आर वेयरिंग रॉन्ग कलर्स, राइट कलर्स को पहन के आप अपने हर दिन को अच्छा बना सकते हो। आप किसी एक काम सही के में? लिए गए हो अच्छा जी। और वो काम आपका सफल हो, आप उस तरह के कपड़े पहन के गए हो, तो 100% आप दिशा और दशा को बदल सकते हो। वाह! तो आई थिंक आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई बिलीव कि जो भी चीज़ें आप, जैसे आपने बताई, सिग्नेचर, कपड़े, कलर एंड ऑल, तो आई थिंक ये सब चीज़ें तो हम डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं, कुछ एडिशनल नहीं करना हमारे को। बस समझना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को समझना है। आहा। अगर एक एग्जाम्पल कि सन शाइन करता है हर रोज़, ठीक है। अगर हम काला कपड़ा पहन के, मतलब काला पट्टी बांध के देखें तो अपन को लगेगा सूर्य ग्रहण चल रहा है। काला चश्मा पहन के देखेंगे तो सूर्य नजर ही नहीं आता। ऐसे ही अगर राइट दिशा या दशा करनी है तो आपको आंखें खोल के देखना है कि आपका नंबर क्या है। और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज हर नंबर के लिए एक फ्रिक्वेंसी होती है, और वो एनर्जी जो होती है उसको चैनलाइज करने के लिए हमें पहली बात तो किसी की बात सुननी नहीं है। ओके। आप अपना, आपके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही सब कुछ पता चल सकता है सच्ची में? कि आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपको काम कैसे करना है, किस काम में जाना है, क्या बिजनेस करना है, क्या पढ़ाई करनी है। जैसे कई लोग इंजीनियर बन पढ़ के आते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की थी, पर जब डेट ऑफ बर्थ देखते हैं इंजीनियरिंग तो कोई काम आनी नहीं है आपके, वो सच कहते हैं हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका वो सब पैटर्न पता लगता है, बिकॉज वी आर मेड अप विद द पैटर्न्स। ओके। आपने ये तो सुना होगा कि अल्फा बीटा गामा स्टेजेस होती है हाँ एनर्जी जी, की। हाँ जी, हाँ जी। आप अलग अलग उसमें वाइब्रेट करते हो, तो आप निशांत दिख रहे हो, मैं सीमा दिख रही हूँ, पंखा पंखा दिख रहा है, माइक माइक दिख रहा है, हाँ चाहे जी। निर्जीव चीज हो या सजीव चीज हो। और हमें इसको सही फॉर्म देने के लिए
H2O को मिलाकर पानी बनाते हैं। बिल्कुल। हमें ये पता है कि ये H2O है इसलिए पानी बना है, लेकिन अब अलग अलग सोचें तो ये H है, ये 2 है, ये मतलब हाँ, उसकी इतने वो है, frequency, हाँ। फ्रीक्वेंसी को मिला के ही चीज़ बनाई जाती है। इसी तरह से हम लाइफ डिज़ाइन की बात जब करते हैं तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन कर देते हैं और वो इंसान अर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक चला जाता है, ध्यान से ना देखो तो। ओके। समटाइम हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम सुंदर लाइफ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। उसने ये किया, मेरे फ्रेंड ने ये किया, मैं भी ये करके देखता हूँ। तो क्या इस पर्सनैलिटी ट्रेट का, जो मेरा अगला सवाल भी आने वाला है बेसिकली, जी तो इनफैक्ट मैं आई थिंक ये मैं थोड़ा क्वेश्चन होल्ड करता हूँ, उससे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, कि अब जैसे आप बता रहे हो लाइफ डिज़ाइन इतने सारे कंपोनेंट, तो गाइस अभी जो भी सुन रहा है इसको, आई थिंक ये एक सबसे इंटरेस्टिंग आधा पौना घंटा 1 घंटा जो भी हमारे पॉडकास्ट को होने वाला वो होने वाला। मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो गई है कि जो हमारी चीज़ें आसपास हैं, जैसे आपने बताया मैम, उन सभी को हम अच्छे नज़रिए से देख के, उनको अच्छे तरीके से यूज़ करके, जो हमारी वाइब्रेशन के साथ मैच करेगा, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कुछ टोटका नहीं, आई बिलीव, बिल्कुल, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, नहीं कोई ड्रामा नहीं। तो इट्स अ रियलिटी थिंग। ठीक है जी। यस, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना क्वेश्चन अब डालना चाहूँगा, जिससे आई थिंक मैं, अब क्वेश्चन बेसिकली ऑडियंस का कम है, मेरे ज़्यादा है। जी जी मैं चाहती हूँ कि आप पूछेंगे तो वो ऑडियंस रिलेट कर पाएगी। हाँ, तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि छोटा सा आप एक इंट्रो बताओ मुझे कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली होती क्या है। और बहुत सारे मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका भी क्वेश्चंस आए थे कि उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती, उनको लगता है कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलूंगा। तो एक तो वो मिथ, मेरे हिसाब से मिथ है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो तो बहुत सिंपल सी चीज़ें ही हैं इसमें। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो क्या न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, मैथ्स का कैसा है, और हम अपनी लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो सबसे। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल Important part. तरीका है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे पैदा हुए, जो भी हम फ्रीक्वेंसी की हाँ बात जी। कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका मंथ ऑफ बर्थ, आपका ईयर, ठीक है। राइट। पहले आप ये सोचो कि जब भगवान ने आपको ये जन्म दिया, चाहे कोई आज की डेट में या मॉडर्न ज़माने में लोग डेट भी डिज़ाइन करवाते हैं हमारे से बच्चे पैदा होने की, ओ, पर वो चाहते हैं लकी हो। जैसे आलिया भट्ट की ये तो डॉटर जो है, कंट्रोल नहीं है। नहीं कई लोग सी सेक करके बच्चे को पैदा करते हैं, तो वो टाइम भी हमसे डिसाइड करते हैं और डेट भी डिसाइड करते हैं। जैसे 6 इज़ कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड लक नंबर, तो उन जितने भी अभी बच्चे हुए हैं, चाहे दीपिका पादुकोण, चाहे आलिया भट्ट, इनके तो 6 नंबर पे हुए हैं। इनफैक्ट जो और लोग भी, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को 6 पे किया, क्योंकि 6 नंबर इज़ वीनस, वीनस इज़ गुड लक। अब बात ये आती है कि अगर आप भी गुड लक बनाना चाहते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास भी गुड लक के नंबर नहीं है तो आप लेके आ सकते हो अपने मोबाइल नंबर में, अपने नेम में, अपने सिग्नेचर में, और उन सब फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। शुरुआत करते हैं, आपने पूछा था कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका ईयर। अगर पहला डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, जैसे आपका बर्थडे कब आता है, आपका बर्थडे माइन इज ऑन 27th। 27, यानी आपका नंबर हुआ 9, ठीक है। राइट। इसको 2 + 7 करके 9 बना दिया। ठीक है। और मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सबको टोटल करके जो नंबर आता है उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ठीक है। अब पहला नंबर होता है साइकिक नंबर, जैसे आपकी पर्सनालिटी, जैसे 9 नंबर सलमान खान भी है, 9 नंबर अक्षय कुमार भी है, ओके। 9 नंबर प्रियंका चोपड़ा भी है, सोनिया गांधी भी है। 9 नंबर के जो लोग होते हैं ना, मंगल है, मंगल मतलब बहुत ही अच्छा, दूसरों का भला चाहते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो 9 नंबर की पर्सनालिटी, हर नंबर के एक ट्रेट होते हैं, वो फिक्स है, ठीक वो है। वैसे ही होंगे। अच्छा। ये अच्छी बात है ना। यहाँ पे 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो नंबर होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बता दूंगी आपको, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके लकी मोबाइल नंबर के बारे में भी बताने वाली हूँ आज आपको। आपका मंथ ऑफ बर्थ क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर। तो जो अक्टूबर होते हैं वो वीनस डोमिनेटेड होते हैं, तो वो गुड लक उनके पास ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। उसके बाद ईयर क्या है आपका? 83। 83। तो आपका टोटल आ गया 4। ओके। लाइक साइकिक नंबर था 9 और डेस्टिनी नंबर आपका आ गया 4। 4। तो 4 इज ऑल्सो माइंड, 9 इज ऑल्सो माइंड,
ओके। ये भी कैसे बताऊंगी आगे आपको, क्लियर कट पिक्चर। लाइक 4 इज ऑल्सो लाइक जो आप अभी कर रहे हो, ये बहुत अच्छा जो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम है, ये 4 डिबिट करता है। तो जो डेस्टिनी नंबर होता है, ये आपका बेसिकली पर्पस ऑफ योर लाइफ है। ओह, मतलब आप पर्सनैलिटी तो लेके पैदा हुए 9 की, ठीक है। लेकिन आपको ये डेस्टिनी नंबर यानी आपका अदर हाफ ऑफ द लाइफ, लाइक जैसे कई लोग होते हैं जिनका पहले तो बिल्कुल भी वो कोई ऑकल्ट साइंसेज में नहीं, कोई स्पिरिचुअल नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, वो कुछ दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, अच्छा। क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर यानी उनका पर्पस ऑफ लाइफ उनको उस तरफ ले गया। ओह, और पर्पस ऑफ लाइफ भी हम नहीं डिसाइड करती है, प्री डिसाइडेड होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा। हमें पहले से डिसाइडेड है कि हमें ये पर्पस चाहिए, पर उस पर्पस पे जैसे हमारे को इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर हम यहाँ से चल रहे यहाँ पर जाना है। अब आप कई लोग होते हैं पैदल जाना पसंद करते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, तो उनकी लाइफ में डेस्टिनी लेट पहुंचते हैं वो लोग, देर से मेहनत से। और कई लोग होते हैं फ्लाइट लेके सीधा पहुंच जाते हैं, यानी उनकी लाइफ में लग्जरीज थी, उनकी लाइफ में क्लैरिटी थी कि मुझे तो वहाँ जाना है। तो बेसिकली ये क्लैरिटी एक न्यूमरोलॉजिस्ट देता है। रास्ता तो आपको उस रास्ते पे, उस डेस्टिनेशन पे जाना ही है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो जब आपने बताया जैसे कि एक पर्सनैलिटी है, एक हमारा डेस्टिनी है, तो इन दोनों की जैसे अब कि जाना तो हमें वही है, हमारा डेस्टिनी डिसाइड हो गया है, ऑलरेडी भगवान ने डिसाइड करके भेजा है हमें। बट पता है नहीं हमारे को, वो आप गाइड करते हैं। हाँ, नहीं, और मैक्सिमम लोग, जो लोग ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करते, जिनको नहीं पता, ये भी जब तक डेस्टिनी में नहीं है तब तक फॉलो नहीं करते। जैसे मान लो किसी किसी को तो ये साइंस पता ही नहीं है, किसी किसी ने कोई पॉडकास्ट ही नहीं देखा, किसी किसी को ये सब बकवास लगता है। हाँ, ये जब तक आपकी लाइफ में वो स्मूथनेस नहीं आनी, तब तक आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा, बिलीव भी नहीं होगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है? वो पर्सनैलिटी के बेस पे, जो बर्थ डेट है हमारी? ये आपके कर्मों के बेस पे। ओके। अगर मान लो कोई किसी का टाइम अच्छा आया है, मैं आपके टाइम की बात करती हूँ, आपका टाइम अच्छा है इसलिए आज हमारी मुलाकात हुई। कैसे? क्योंकि 27 अक्टूबर 2025 करेंगे तो 1 आता है। 1 मतलब न्यू बिगिनिंग होता है। ओके। हो सकता है कि अक्टूबर आने वाला है, इस बर्थडे से पहले आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल जाए, थैंक यू। और जो आप करना चाहते हो उस रास्ते पे आप चल लो। थैंक यू। ये भी मैंने देखा है कि जब इंसान को अपनी दिशा बदलनी होती है तो कोई एक ऐसा मोड़ पे व्यक्ति मिलता है जो उसको सही रास्ता गाइड करता है। और हो सकता है कि आज जो डिसाइड, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था मेरा 1 आ रहा है, न्यू बिग, जब 1 आता है किसी की लाइफ में तो वो न्यू बिगिनिंग होती है स्टेटस की, घर की, देश की, दशा की, और काम की, रिश्तों की। आपकी स्टेटस लाइक जैसे आप पापा बने हुए तो आप ग्रैंडफादर बन सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है, मतलब आपकी पोजीशन ऊपर होती है। समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे नई नई कुछ शुरू होना, नया शुरू होना, नया काम शुरू होगा, समझ रहे हो? नए काम के साथ साथ में किसी को घर बदलना है तो वो घर बदल लेगा, अगर आप सोच रहे हो पहले से। तो किसी किसी को कुछ नया ऐसा बड़ा कुछ करना है तो वो ये टाइम में करता है। ओके। जैसे अभी मैं रिलेट कर पा रही हूँ, 5-10 मिनट पहले आपने मुझे ये बोला था कि मेरा अब नेक्स्ट गोल ये है, मैं ये करने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होता है, अच्छा। अंदर होता है, और हमें इंट्यूशन, ड्रीम, गाइडेंस, अपने आभास होते हैं, पूर्वाभास होते हैं। क्योंकि अगर मान लो मुझे कहीं जाना है, वो मुझे अंदर से आएगा अपने आप, फिर मुझे मेरे टाइप का व्यक्ति मिलेगा, वो मुझे हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाएगा, हाथ पकड़ के या कोई बात कर देगा। सो मैनी टाइम्स हम कोई पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, हम उससे रिलेट कर पा रहे होते हैं, हम उस पॉडकास्ट को बंद नहीं करते, जबकि आजकल जितने टीवी ड्रामाज होते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारा कोई मकसद नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि इससे हम रिलेट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, इसी को देखो। हाँ, हम पूरा अपना टाइम समझ के उसको करके अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही है कि जब आपका समय सही आया होता है, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हो। जबकि पॉडकास्ट किसी और के साथ मेरे को करना था, लेकिन आप आए क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलनी थी। फॉर एग्जाम्पल, इसको काट देना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू, जस्ट मेरा फ्लो में आया ऐसा। कोई बात नहीं। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गॉड इज ऑलरेडी डायरेक्टिंग यू एंड कनेक्टिंग द डॉट्स।
एंड दिस इज ड्रिवन बाय द कार्मिक थिंग्स पैटर्न्स व्हिच या कार्मिक साइकिल्स। और हर चीज़ में नंबर होते हैं, आपकी हार्ट बीट का नंबर, सड़क पे जाओ तो लाइट का नंबर। ऐसी कोई दिन फ्रीक्वेंसी फेस्टिवल कोई नहीं है, जैसे नवरात्रे 9 दिन के होते हैं, सप्तऋषि 7 होते हैं, प्लैनेट्स 9 होते हैं, राशियाँ 12 होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ये नंबर कहाँ से आए? ये तो पुराने से चले आ रहे हैं, ये अभी हमने नहीं ईजाद किए कुछ भी। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी है, एक्चुअली हमारे एक लिसनर ने भेजा था हमारे को क्वेश्चन ये कि ये चीज अभी से है या पहले से चलती आ रही है? ये पहले से चलती आ रही है, ये वेदों पुराणों में भी है सब कुछ। ये पुरानी एंशियंट साइंसेस हैं, उसमें से इसको मॉडर्नाइजेशन करके या आज के सिनेरियो में हम कैसे एप्लीकेबल बनाएं और कैसे इसका प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, इसका ये फॉर्म है। और आप एक छोटे से डेट ऑफ बर्थ से उस इंसान की हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज, करियर, उसकी लाइफ पूरी आप देख सकते हो एक छोटे से डेट ऑफ बर्थ से। तो आप कोई एग्जांपल शेयर करना चाहोगे? जैसे आपने मेरा तो थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया, ठीक है, तो मैं फिर बाकी जैसे ऑफलाइन बात करूंगा। जैसे होता क्या है कि 1 से लेकर 9 नंबर है, राइट? ठीक है। जैसे 1, 10, 19, 28 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो हुए नंबर 1। हाँ। अब ये आपको, अगर आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखना चाहते हो, तो आप जो जो पॉइंट्स हम बताते जा रहे हैं कि आपका साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर 1 मतलब सन प्लैनेट डोमिनेट करता है, गवर्न करता है। 1 सन है तो सन तो शाइन करेगा, वो शाइन करने के लिए बना है। एग्जाम्पल जैसे मैं 1 नंबर की बात करूँ तो 1 नंबर धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, रणबीर कपूर, लता मंगेशकर। 1 नंबर मुकेश अंबानी, 1 नंबर ऐश्वर्या राय, 1 नंबर सुष्मिता सेन, 1 नंबर इंदिरा गांधी, 1 नंबर हम अगर बात करें तो ओसामा बिन लादेन इज ऑल्सो 1 नंबर, सद्दाम हुसैन इज ऑल्सो नंबर 1, बिल गेट्स नंबर 1, एलोन मस्क इज नंबर 1। अब आप सोच लो कि पुराने से नए लोग सबके नंबर 1 है और वो 1 नंबर है, तो वो कैसे शाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी भी 1 नंबर, क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली। ओके। लेकिन क्या होता है जब नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उनकी नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी अलग अलग होती है। अच्छा। लेकिन जो 1 नंबर होते हैं, जैसे हम आगे जाके मोबाइल नंबर के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी चूज द राइट नंबर, सेलेक्ट द राइट नंबर फॉर अस। ठीक है। बिकॉज ये जब हमने किताब लिखी थी 18 साल पहले, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, दिस इज द फर्स्ट बुक, दिस वन? विश्व की पहली पुस्तक। ओह, दैट्स नाइस। आई Yes. थिंक प्लीज ये देखिए बुक, मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, प्लीज। जी जी जी। और उसके बाद सेकंड बुक आई हमारी, ये व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। ओके। ये टाइम्स ग्रुप की बुक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इससे आप अपना लकी मोबाइल नंबर चुन सकते हो, क्योंकि जब हमने ये किताब लाई थी तब तो इतना मोबाइल नहीं था। हाँ, 18 साल पहले यस नहीं थे इतने मोबाइल। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, आज के युग में हर चीज हम मोबाइल से करते हैं। हाँ। चाहे मेक इट रिलेशनशिप हो, ब्रेक इट रिलेशनशिप हो, चाहे बड़ी डील हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, चाहे स्किल हो, चाहे वेबिनार लेना हो, चाहे क्लास लेनी हो, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हम पॉडकास्ट देखते हैं, फोन पे ही देखते हैं। सब सारी लाइफ फोन पे चल रही है इस टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये कि लिखी तो पहले से गई थी, लेकिन अप्लाई अब हो रही है ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। करेक्ट, हर एक के जबकि पास तब फोन भी है। करते थे, हाँ। पर लोगों को शायद उतना एप्लीकेबल नहीं। लेकिन इस किताब को 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। वाओ। और आफ्टर माई पॉडकास्ट हमें नई किताब लेके आनी पड़ी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड बाय मी ओनली, बिकॉज इस पे बहुत लाखों नंबर्स पे रिसर्च करके ये किताब बनाई हमने। हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स पे। हाँ टू हाँ। की। यस, नंबर 2। तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 के लोग सब पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको नेगेटिव लोगों के भी नंबर्स बताए, क्योंकि एनर्जी सब में सेम होती है। उसको आप चैनलाइज कैसे करते हो। देखो, एक कोई इंसान होता है, वो इंजीनियर होता है, वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, वो डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। ऐसे ही एक इंसान में यिन और यांग दोनों होते हैं, ब्लैक एंड वाइट दोनों होते हैं, XY क्रोमोसोम दोनों होते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि आपके अंदर, भाई एक आदमी है, एक स्थिति में बहुत शांत सौम्य है, प्यार से बात कर रहा है, कोई ऐसी स्थिति आती है जब उसको गुस्सा भी आता है। हाँ। तो ये ध्यान रखो, एक आदमी कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव का।
ओके। अगर आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला है तो आप नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाते हो धीरे 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 धीरे। अगर आपके साथ बुरा बुरा हो रहा है तो आप आपने फिल्में देखी होंगी बहुत सारी, लोग हाँ। कैसे टेररिस्ट बनते हैं लोग, राइट, कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है। तो ये दुनिया की हकीकत है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है हम, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है। सही बात। तो जैसे मैंने 1 का एग्जाम्पल दिया, अब मैं देती हूँ 2 का। हाँ। 2, 11, 20, 29, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो हुआ नंबर 2। करेक्ट। अमिताभ बच्चन 2, शाहरुख खान 2, ओशो 2, कपिल शर्मा 2, महात्मा गांधी 2, एडोल्फ हिटलर 2। ओहो। तो अगर आप देखो कि राजेश खन्ना 2, संजय दत्त 2। और 2 नंबर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही हार्ट ओरिएंटेड, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि गवर्न्ड बाय मून है ये। 2 नंबर रिश्तों का है, प्यार का है, केयरिंग शेयरिंग नेचर का है। और 2 नंबर के लोग होते हैं बहुत ओवरली सेंसिटिव। अच्छा। सेंसिटिव होना अच्छी बात है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो भाव से अपने आप को इन्फिनिटी तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो 2 नंबर होते हैं, सिंगर वगैरह भी 2 नंबर होते हैं। बात चलिए तो अब 3 नंबर पे चलते हैं। बिल्कुल। 3, 12, 21 और 30, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है। अभी हम सिर्फ बर्थडे की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। जो पूरा नंबर है उसकी अभी बात नहीं हो रही। जैसे आपका 27 है वैसा। ठीक है। अगर 3 की बात करूं तो सदगुरु वासुदेव जी का नंबर 3 है। सोनू निगम का नंबर 3 है। अगर रानी मुखर्जी का नंबर 3 है, करीना कपूर का नंबर 3 है, क्वीन एलिजाबेथ का नंबर 3 है। ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी से होते हैं, लोगों से बात करते हैं, बेसिकली दे आर पीपल्स पर्सन। और 3 ऐसे होता है, पता है आपको, कान जैसा होता है। हाँ हाँ हाँ। इनको सुनना, बात करना, गॉसिप करना, बोलना, लेक्चर देना, कंसल्टेशन देना बहुत पसंद होता है। जुपिटर है ना, गुरु है, गुरु तो ऐसे ही करेगा, करेक्ट, बोलने का ही काम करेगा। और अब चलते हैं नंबर 4 पे। ठीक है जी। 3 नंबर पे वैसे बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिविटी, मेमोरी अच्छी होती है। वॉट एवर दे सेट द गोल वो दे कैन अचीव इजीली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोग पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा बोलते हैं, पीपल्स पर्सन है। नंबर 3 की बात हो रही है। सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। अच्छे सर्वर होते हैं, लाइक हमेशा वो दूसरों को देकर ही खुश होते हैं। गिवर्स हैं बेसिकली। ओके। यस। चलते हैं नंबर 4 पे। 4, 13, 22, 31, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है। अब 4 नंबर के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा, इसको बोलते हैं राहु। अच्छा। दिमाग। ओके। दिमाग से जो भी काम करना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है। जो ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक होते हैं वो कैलकुलेटिव भी होते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते, लाइक थोड़ा सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं ये बोल रही हूँ जैसे आपकी ज़िंदगी 9 पे शुरू हुई और 4 पे ख़त्म हो रही है। हाँ जी। तो 4 का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, लाइक आप अपनी नेचर आपकी धीरे धीरे बदलती होगी। 9 नंबर एक राजा जैसे होता है, मतलब ऐसे तो सेनापति का होता है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल। मैंने कह दिया जो मैं करूँगा ऐसा होता है। लेकिन अब 4 पे आ गए ना तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। तो 4 में समझदारी ये होती है कि हमेशा कैलकुलेशन करके काम करते हैं, जो पहले शायद नहीं करते होंगे। हाँ, numbers are my first love, to be honest. हाँ। And yes, since I'm into investment business, so calculations, analysis, अब और ज़्यादा, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है, purpose of life ही है, तो right. इसलिए ऐसा हो गया, राइट। Good to be into this right profession. राइट प्रोफेशन, यस। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर पे। ठीक है। 4 नंबर के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, शायद नहीं दिए तो मैं दोबारा दे देती हूँ। I think आप personalities आपने नहीं बताई। 4 नंबर पर्सनैलिटीज हैं श्री श्री रविशंकर जी। 1 and 3 का कॉम्बिनेशन है। फिर सनी लियोनी इज ऑल्सो 3 नंबर। Okay. फिर जूही चावला, Okay. बैरक ओबामा इज 4, Oh, and Preeti Zinta is 4. nice. Like 4 number people are very very self-made people, self-dependent kind of, organized, systematic. 4 नंबर लाइफ में है तो सब कुछ अच्छा है, बिकॉज 4, 5, 6 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिससे कि आप राजयोग लेके आए हुए टाइप, जिसपे 4, 5, 6 नंबर होते Oh, हैं। wow. ठीक है। अब चलते हैं हम नंबर 5 पे। ठीक है। 5 नंबर
मर्क्यूरी का है, बुध का है, ज्ञान का है, एंटरटेनमेंट का है, ट्रैवल का है, दे आर फूडी पीपल। ओह लाइक बुध का है तो बुध मतलब वाक शक्ति, जैसे 4, 15, 23 जिसका भी नंबर है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, हाँ 14, सॉरी 5, जिसका डेट, यहाँ पे बीच में कट कर देना, करवा हाँ देना। वो आई थिंक ये कट हो जाएगा राइट हाँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, वो लोग हो गए 5 नंबर के। ठीक है इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक पंडित नेहरू 14 नंबर, वंडरफुल राज कपूर 14 नंबर, हमारे आमिर खान 14 नंबर, फिर दीपिका पादुकोण 5, अभिषेक बच्चन 5। सो आर दे ऑल्सो परफेक्शनिस्ट बिकॉज ये सारे पर्सनैलिटीज बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बढ़िया अच्छी लुक चाहिए अपनी पर्सनैलिटी है बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आप ये देखो कि ऑलमोस्ट कितने 100 ईयर्स तो हो ही गए होंगे पंडित नेहरू को आई एम श्योर यस प्रधानमंत्री बने हुए। नहीं प्रधानमंत्री तो आई थिंक वो 48 में 49 जो भी आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब जितने भी 50, 60, 80 70 साल के साल, आसपास हाँ 80 साल के आसपास। अब आप ये देखो कि अगर आप उनके परफेक्शन को देखते हो तो आप उनकी शेरवानी को देखो, हाँ। उनके वो फूल को देखो। हाँ उनका लाइफस्टाइल है एक अच्छा उसमें ये लाइफस्टाइल की बात नहीं है, दे क्रिएटेड देयर ऑरा मार्किंग। यस दैट्स बिकॉज आज की डेट में जो भी खास लोग होते हैं, अब आप किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को देख लो, अगर आप उनकी ऑरा को देखना चाहो, जैसे हमने मोदी जी को देखा, मोदी जैकेट आ गई। किरण बेदी को देखा, उन्होंने सलवार कमीज के ऊपर जैकेट पहनी है। हाँ सुषमा स्वराज जी को देखो, आप साड़ी के ऊपर जैकेट पहनी है। हम्म अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने वो आपकी टोपी बना दी। यस अब आप देखो, जो अतरंगी कुछ करता है वो ज़्यादा लोगों के दिमाग में रिटेन करते हैं लोग। समथिंग डिफरेंट अब जैसे शहनाज हुसैन को देख लीजिए, हमेशा वो टाइगरेस की तरह टाइगर प्रिंट पहन के रखती हैं। मतलब मेरा ये कहने का है कि जो भी अतरंगी लोग होते हैं उसको आम जनता अलग से याद रखती है। ऐसे ही कोई ब्रांड जो अतरंगी एडवर्टाइजमेंट करता है या कुछ डिफरेंट कलर्स लाता है या डिफरेंट वाइब्रेशन लाता है, वो लोगों के जल्दी दिमाग में स्टोर हो जाता है। सो दे बेसिकली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो। एंड प्रेजेंट वर्ल्ड में कि हम सोशल मीडिया की इतनी पावर है, उसको इस्तेमाल करके अपने ऑरा को, अपने ब्रांड को बनाना चाहें तो हम आसानी से बना सकते हैं। 5 नंबर के लिए इजी है 5 नंबर के लिए नहीं, सभी नंबर्स के लिए ईजी है। ये बातों बातों में बात हुई तो इसलिए हमने बोल दिया। तो हम 5, 14, 23 की बात कर रहे थे, तो 5 नंबर जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने दिए। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है। आपने कहा ऐसे लोग परफेक्ट होते हैं, वाकई में, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग होती है, वो जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। हाँ लाइक आमिर खान वी ऑल नो हिम एज अ परफेक्शनिस्ट यस। उसके बाद चाहे वो आगे अगला कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 1-4 का कॉम्बिनेशन है या 5 है या 2-3 का कॉम्बिनेशन है, वो आगे की डिटेल है। अच्छा लेकिन बेसिक 5 नंबर का स्ट्रक्चर वही होता है कि वो इतना ज़्यादा, जब चाहे वो मोटे हो सकते हैं, जब वो पतले हो सकते हैं, जब वो अपना बॉडी फिगर बनाना चाहते हैं। लाइक 5 इज़ अ विल पावर नंबर, जिसके विल आई पावर होगी थिंक आमिर खान इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वी हैव ऑफ बीइंग दैट विल पावर स्ट्रांग फिटनेस। है यस, या क्योंकि उन्होंने अब गजनी को देखो तो उन्होंने बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म करी, दंगल आई तो उन्होंने पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी एंड आई थिंक या ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल जी। अब बात करते हैं 6 नंबर की। बिल्कुल 6, 15, 24 जिसका डेट ऑफ बर्थ है। अब 6 नंबर बहुत ही कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्योरिटी, सिक्योरिटी और बहुत ही प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। लाइक बहुत ध्यान रखते हैं सबका, जिम्मेवारी। जैसे 6 नंबर की शेप भी ऐसी ना, मतलब हाथ में बैग उठाए हुए ऐसे टाइप के दिखता है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल दूँ तो कपिल देव नंबर 6, सचिन तेंदुलकर नंबर 24, लाइक 6, 24 अप्रैल हाँ ठीक है। फिर 6 नंबर दिलजीत दोसांझ, माधुरी दीक्षित 6 नंबर, ए आर रहमान 6 नंबर। अगर 6 नंबर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जो 6 नंबर है, जो आलिया भट्ट 6 नंबर। अच्छा तो यहाँ पर 6 नंबर के लोग जो हैं वो गुड लक लेके आए हैं, ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी। रणवीर सिंह, दीपिका के हस्बैंड जो है, वो भी 6 नंबर। ओके तो गुड लक है ना उनके पास। बट इन लोगों का अगर अब जैसे अगर गुड लक है तो ये मिथ बेसिकली जो जनरली सोसाइटी में होता है कि गुड लक है तो सब कुछ बढ़िया होगा, बट इन लोगों ने मेहनत बहुत करी है। सचिन की देखो मेहनत तो सबने करी है। हाँ आपको क्या लगता है कि अगर वो स्कूल
ड्रॉप आउट थे, स्कूल में उन्होंने मेहनत नहीं करी, पढ़ाई में नहीं करी, तो उनको ये लगा यहाँ पे देखो एक चीज़ छोड़ी तो मन में गिल्ट हुआ कि पढ़ाई तो नहीं की, ये तो कर लो। हाँ, ऐसा हर इंसान की लाइफ में होता है, कुछ चीज़ छूटती है तो कुछ चीज़ हम पा जाते हैं। तो यहाँ मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, ऑडियंस आप भी ये ध्यान से सुनिए कि बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे कंफर्म कीजिए कि जस्ट अ गुड लक डजंट ब्रिंग दैट गुड लक टू यू। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 100% मेहनत तो करनी पड़ेगी, और फिर मेहनत के साथ साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आप फालतू की चीज़ों में मेहनत नहीं कर रहे। आपने एक चीज़ पकड़ी, आपने उस पर मेहनत की, आप उसमें एक्सेल कर गए, राइट। ये नहीं कि कल तो आप कुछ और कर रहे थे, आज आप ये कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ में, जैसे आप आज की सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द मस्ट, इज द की, यस, इज़ द की ऑफ सक्सेस, राइट। तो ऐसे ही है, अगर आप मान लो आज क्रिकेट खेल रहे हो तो आप उसमें रहते हो। ऐसे ही माधुरी दीक्षित अगर बीच में थोड़े दिन के लिए शादी कर ली, चले गए, लेकिन वापस आ गए अपनी फील्ड में, तो 6 नंबर ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में जो उन्होंने सक्सेस पाली छोड़ दिया। जो अदनान सामी इज़ ऑल्सो नंबर 6। आपको मैं बताऊँ, दलाई लामा इज़ ऑल्सो 6। ओह, APJ अब्दुल कलाम इज़ ऑल्सो 6। वाओ, सो मैं ये देख रही हूँ कि चाहे वो बचपन से किसी भी घर में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो सोचा, जैसे उनको पायलट बनने से रोका गया, उन्होंने कितनी सारी बना दिए मिसाइल्स और कितना सारा कुछ कर दिया, मतलब अचीवमेंट। जब एक चीज़ हटी ज़िंदगी से तो उन्होंने उस चीज़ को रेजिलिएंट पावर बना लिया और उससे आगे चले। ऐसे ही अगर हम दलाई लामा जी का नंबर 6 जुलाई है उनका डेट ऑफ बर्थ, तो आप सोचो कि 6 इज़ द नंबर फॉर हीलिंग, 6 इज़ द नंबर फॉर स्पिरिचुअलिटी, यू कैन से, एक पीस मेकर लोग होते हैं। अच्छा, तो अब इन सब में से, चाहे वो म्यूज़िक के जरिए, चाहे वो किसी चीज़ खेल के जरिए, चाहे किसी भी चीज़ के जरिए, वो एक तरह से लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा दे रहे। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं नंबर 7 की। 7 की, 7, 16, 25 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। 7 नंबर होता है नेपच्यून का, केतु का। अब कहते हैं कि 2 और 7 की क्वालिटी सेम सेम होती है, क्योंकि 2 केतु जो है उसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता। ऐसे बोलते हैं ना, राहु केतु 2 थे, राहु हेड हाँ है हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर 7 नंबर की अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप हैरान हो जाओगे। लोग कहते हैं दिमाग नहीं था या नहीं है। स्वामी रामदेव जी का नंबर 7, करण जौहर का नंबर 7, एकता कपूर का नंबर 7, दे आर वेरी रिसर्चर पीपल। 7 नंबर इज फॉर रिसर्च, ओके, 7 नंबर इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी, 7 नंबर इज़ फॉर मेंटल पीस। तो कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ इज़ ऑल्सो 7 नंबर, बिपाशा बासु इज़ ऑल्सो 7 नंबर। ये हम ऐसे सिर्फ अपने आप को पथ भ्रमित कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो 7 है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, हर नंबर कुछ कर सकता है। अच्छा। हर नंबर के अंदर एक पोटेंशियल होती है। तो आप सोचो कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें अचीवर्स ना हो। यस, आई थिंक नंबर देख के तो हम अचीवमेंट नहीं किसी की चेक करते। नहीं नहीं, नंबर देख के अचीवमेंट नहीं। कई लोग कहते हैं ना, ये तो 4 नंबर है, कुछ नहीं हो सकता, ये तो 5 नंबर है, कुछ 8 नंबर है, कुछ बट नहीं आपने हो सकता। एग्जांपल्स दिए बहुत सारे। इसीलिए दिए ना कि कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलो। अगर आप बूस्ट अप नहीं कर सकते तो लेट डाउन मत करो। लेट डाउन मत करो। कोई अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट आया है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है और वो कह रहा है कि मैं 8 नंबर हूँ, 8 पे चलती हूँ, हाँ, ठीक है, 8, 17, 26, ठीक ठीक है। है। अरे 8 नंबर है, कुछ नहीं हो सकता। अरे यहाँ पे 8 नंबर के एग्जाम्पल दूंगी तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि 8 नंबर हमारे मोदी जी हैं, 8 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। एक देखो, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है मेरे हिसाब बिल्कुल। से। 8 नंबर शनि का होता है। शनि का मतलब स्लो स्लो या शनि शनि बोलते हैं लोग। चाहे कितनी भी मेहनत करके धीरे धीरे आप टॉप पोजीशन हासिल कर लेते हो। आई थिंक दोनों जो आपने एग्जांपल दिए वो हमारे कितने अच्छे लीडर्स हैं। आशा भोसले, हेमा मालिनी, ओ, गौरी खान, शिल्पा शेट्टी, मिशेल ओबामा, ये सब 8 नंबर लोग हैं। अब आप ये सोचो कि चाहे कितनी भी मेहनत करके, मुझे लगता है कि हम किसी भी नंबर को अंडर एस्टिमेट ना करें। चाहे अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो ये कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से वो गलत है, आप उससे बात ही मत करो। जो आपको बूस्टअप ना करे, जो आपको अपनी असलियत से वाकिफ ना कराए, आपकी आपकी अपनी स्ट्रेंथ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी नंबर्स आर योर स्ट्रेंथ, नॉट अ वीकनेस। सो वीकनेस वाली चीज़ें तो भर लेंगे। जैसे अब हम खाना बनाते हैं, उसको स्वाद बनाता है नमक, नमक डाल लेंगे।
खाना स्वाद बन जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए धनिया मिर्ची और वो सब ऊपर से डाल के अच्छा प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, करेक्ट। तो वो हम मोबाइल नंबर से कर लेंगे। आपकी लाइफ को मेरे को लगता है जैसे एक गहना बनाते हैं, उसमें हीरे मोती पूरे रत्न होते हैं, 9 रत्न का जो गहना बनता है, आप सोचो हाँ हाँ कितना सुंदर बनता है वो। बिल्कुल। तो आपके अंदर अगर 4 रत्न हैं, 4 और या 5 और लेके आप बन सकते हो। अपने आप को कभी ये मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सो अब हम चलते हैं आपके नंबर पे, 9 नंबर 9। यस। मैं क्यूरियस हूँ। 9, 18, 27 ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ है किसी का भी आपके साथ, जो लोग मैच करते हैं 9 पे, देखिए 9 नंबर होता है मंगल का। मंगल मतलब अभी 2025 भी साल 9 का है, राइट? 2025 दो, हाँ 9 नंबर है तो समझ लो 9 का अगर 9 है तो मंगल ही होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। पर आप कौन सी पर्सनालिटीज़ के साथ अपना नंबर शेयर करते हैं, तो हमारे सलमान खान नंबर 9 है, अक्षय कुमार नंबर 9 है, सोनिया गांधी नंबर 9 है, और किरण बेदी नंबर 9 है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, तो वो नंबर 9 है। और नंबर 9 के जो लोग होते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग होते हैं, अपना काम उनको करना आता है। जैसे वो किसी को भी कोई बात कहेंगे तो बिल्कुल कमिटमेंट निभाएंगे उसको। तो इसलिए 9 नंबर जो भी काम करना चाहते हैं वो उसको हमेशा करके रहते हैं। लॉजिकली समझ के भी कर सकते हैं आपके जैसे लोग, और जो लोग 9 नंबर हैं सिंपल, वो भी अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। और 9 नंबर क्रिएटिव लोग होते हैं, नेम एंड फेम होता है, हायर एजुकेशन करते हैं ऐसे लोग, तो अच्छा नंबर है 9 भी। अब जैसे 1 से लेकर 9 नंबर तक थोड़ा आपको आइडिया दे दिया मैंने, हाँ जी। ठीक है? अब आपका क्या मकसद है, आपको कैसे हासिल करना है? अगर आपके पास किसी के पास कोई नंबर नहीं है, जैसे अब 2000 वाले जो बच्चे हैं उनके पास तो 9 नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए आपने देखा एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा बच्चे जो हैं आजकल के रूड हो गए हैं, या वो छोटी छोटी बात पे रिवोल्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं। अभी कल परसों को किस्सा नेपाल वाला देखा आपने जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप देखो 2000 वाले बच्चों में ह्यूमैनिटी यानी 9 कम है, 9 है ही नहीं। हमारा 1900 वाला जन्म था, जब 19th सेंचुरी का शताब्दी थी, तब एवरीबडी इज गुड ह्यूमन बीइंग। कोई 100 में से एक ऐसा निकलता था जो गड़बड़ होता था। मतलब अपनी पूरी पिछली सेंचुरी की बात करूं तो अब 2000 वाली जो टाइम जा रहा है जिसी तरह से, आप ये देखो कि धीरे 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 मतलब एक छोटे से बात को लेकर कितना बड़ा बड़ा वो बना लेते हैं, उसके लड़ाई झगड़े की वजह बना लेते हैं। तो ह्यूमैनिटी होना कितनी ज़रूरी है। इसीलिए अभी आजकल के स्कूल कॉलेजेस में एक्ट ऑफ काइंडनेस और ये सब पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर उनको किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, कितने भी नंबर आपके अच्छे हैं और 9 नंबर नहीं है, तो आपको नेम फेम कैसे मिलेगा? डीफेम हो जाओगे आप तो, ज़्यादातर जो लोग जिनके पास 9 नहीं है। अच्छा। इसलिए डीफेम जल्दी होता है ना लोगों का आजकल। और सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं रील को वायरल करने के लिए, बट वो वायरल नेगेटिव वे में हो जाती है। और ये बोलूँगी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर आपके पास कुछ नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नाम को अलाइन करके, अपने मोबाइल नंबर को अलाइन करके, अपने सिग्नेचर को ठीक करके अपनी लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि नंबर्स अगर मिसिंग हैं तो शायद ये आ सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेज, आपने बताया कि फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, आपने कुछ और चीज़ें चेंज कर ली, कलर के बारे में बताया, उनकी वाइब्रेशंस होती। तो ये क्या नाम चेंज बहुत सारे लोगों का हमने नोट किया है, हम यूजुअल लाइफ में कहीं ना कहीं बिजनेस में, प्रोफेशन में कभी मैं मिला किसी तो स्पेलिंग थोड़ी सी वो चेंज कर देते हैं, बिल्कुल, तो थोड़ी उससे सी भी हम ही फर्क पड़ता करते हैं। अच्छा। हमारा ही काम है ये। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे आपका नंबर है 1, मान लो ठीक है 1 नंबर है, और आपका डेस्टिनी और साइकिक दोनों ही 1 है, ठीक है और आपका नाम आ गया टोटल 8 पे। ठीक है। तो 1 सन का है, 8 शनि का है। देयर एनर्जी इज एंटी, नेगेटिव और पॉजिटिव। उनके लिए 1 के लिए 8 नेगेटिव है। अच्छा। अगर नेगेटिव एनर्जी पे नाम बैठा है तो आपकी ज़िंदगी में जो काम आप एक साइकिल में पूरा करते थे वो आपको 10 साइकिल करने पड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बिकॉज 8 इज अ लूप नंबर।
नहीं, 8 इज 1 का एंटी नंबर, एनिमी नंबर। अच्छा, एनिमी नंबर है। जैसे नाम को अलाइन करने का मतलब ही यही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नंबर 9 है, आपका नंबर 4 है, आपका टोटल नाम अभी देखे और 8 पे निकले, तो 8 नंबर पे मंगल शनि का बैर है। आप इससे समझ जाओ कि दो प्लेनेट जो एक दूसरे से नहीं बनती वो साथ बिठा दिए जाए तो आपकी ज़िंदगी की यात्रा थोड़ी कष्ट हो जाएगी। ओह, ऐसे ही जैसे दो व्यक्ति जिनसे आपका रिश्ता जुड़ता है, एग्जाम्पल जैसे 1 नंबर ऋतिक रोशन है, 8 नंबर सुजैन खान है, चाहे बचपन की फ्रेंड थी, इतने साल शादी चली फिर भी अलग हो गए। आज जैसे सानिया मिर्ज़ा और शोएब जैसे 3-6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये लोग आपस में एंटी एनर्जी से। जैसे अभी ए आर रहमान का भी ब्रेकअप हुआ है इसी वजह से। जैसे हनी सिंह का भी यही नंबर की वजह से, नंबर की वजह से नहीं, वजह कुछ और बनती है। हाँ हाँ बट आपको मैं बताऊं कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे अभी किसी किसी की वाइब आपको थोड़े दिन तक अच्छी लगती है फिर नहीं अच्छी लगती, ऐसे लोग गुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, अच्छे पार्टनर्स नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं ना, प्लग लगाओ, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ब्लास्ट हो जाएगी वायरिंग, अगर गुड रोशनी आ जाए दैट मीन्स वो फ्लो ऑफ एनर्जी सही था। फ्लो ऑफ एनर्जी सही था। तो इंडिविजुअली आप वो पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, बट जब दो एनर्जीज आपस में नहीं इंटरेक्ट कर सकती, वो साथ अलाइन नहीं हो सकती, तब वहाँ आपस में दिक्कत आती है। जैसे नाम के बारे में बात करें, हाँ हाँ हाँ। जैसे एक व्यक्ति के बारे में बात करें, ऐसे ही नाम के बारे में बात करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में काम नहीं बन रहे, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों को तो मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, 100% मैंने देखा, मेरे पास कितने कॉल्स एवरीडे आते हैं, या तो उनका साइन ठीक नहीं होता या उनका नाम का स्पेलिंग सही नहीं होता, बाकी सब कुछ सही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, सेल्फ क्रिएटेड मिस्टेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि निकनेम पे साइन नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल आपका नाम निशांत निशांत और आपका सरनेम मनचंदा। मनचंदा, तो आप एन मनचंदा साइन करो। ओके। डॉक्यूमेंट में, पैन कार्ड, आधार कार्ड में आपका नाम है निशांत मनचंदा, हाँ जी। लेकिन आपने साइन में कर रखा है एन मनचंदा, तो उसमें क्या होगा, निशांत की एनर्जी कहाँ गई? या कई लोग क्या करते हैं, निशांत एम लिख देते हैं साइन में, छोटा करने के चक्कर में। आप बताओ, कभी आपने अमिताभ बच्चन को खाली ए बच्चन लिखते देखा है? आपने नाम के बारे में एनर्जी पूछी थी, अभी अभिषेक बच्चन ने अभिषेक ए बच्चन किया अपने नाम में। फिल्म में उतना नहीं कामयाब हो पाए बिकॉज अभिषेक बच्चन नाम था, सही अलाइन करने के चक्कर में उन्होंने फादर का बीच में ए डाला है मिडिल नेम। अभी वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही है। अभी ऐसे एग्जाम्पल बताऊं कि अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले। ओके। ओशो का नाम था चंद्रमोहन जैन। अब आप सोचो कि अगर चंद्रमोहन जैन के नाम से वो काम करते तो वो रजनीश आश्रम जो अमेरिका में बना था वो नहीं बन सकता था। भाई यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जिसके भी नाम में, ब्रांड नेम में ओ होता है ना, हाँ। ओ इज़ द कंप्लीशन का नंबर। ओ होगा, वो चलेगा ही चलेगा। ओह। जियो, ओयो, कोका कोला, फेसबुक, अमेजोन, डोनाल्ड, एलॉन, मोदी, सोनिया, मनमोहन, अब ये देख लो रेमंड्स, रोलेक्स, राडो। अब जिसके अंदर भी ओ है ना, वो कंपनीज आपको याद रहेंगी। तो अभी मैंने I लास्ट, got a task now to change my company name. आपका नाम क्या है कंपनी का? My company name is Alpha Dog Ventures. तो आपके पास ओ है ऑलरेडी। Oh yes, I have yes. Oh yes. मैंने ओ मतलब है। ये देखा है पिछले 1 साल से जितने भी नाम मैंने रखे हैं, इंटेंशली आई पुट एन एफर्ट टू गिव देम ओ इन बिटवीन नेम। हाँ, मेरे नाम में है, यस, मेरे कंपनी के नाम सो में। आप सोचो कि आपका कितनी छोटी चीज़ सोचते हैं, नाम कंपनी का कुछ भी रख देते हैं, लेकिन नाम की पावर चाहे आपकी कंपनी की हो और आपकी हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे अपन बच्चों को भी निक नेम से बुलाने लगते हैं। बच्चों को कभी भी 2 नामों से कभी मत बुलाओ, एक ही नाम रखो, अच्छा। वो ही नाम बुलाओ, ओ। क्योंकि पावर अब उसी नाम में आ जाती है ना। जो नाम आप बुलाते हो, जैसे अपन राम 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 करते हैं, कोई चैंट करते हैं, वही वही हम एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, पावर क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम कोई मूर्ति लाते हैं पत्थर की, मंत्रों का जाप करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो कहते हैं ना मूर्ति को पट्टी खोलो तो शीशा टूट जाता है, उसमें आ जाती है जान, आ जाती है उस मूर्ति की। तो
ये इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ में एनर्जी डालो, वो एनर्जी जो है वो काम करने लगती है। अच्छा। यहाँ पे एनर्जी काम करने की बात मैं ये इसलिए कहती हूँ कि आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो। जैसे एक लेडी थी, ग्वालिन थी, एक छोटी सी कहानी सुनानी। वो दूध बेचने जाया करती थी नदी पार करके, और जब वो नदी पार करके जाया करती थी तो वहाँ पे एक गुरुजी थे, वो अपने बच्चों को, डिसाइपल्स को स्टोरी सुनाया करते थे या कुछ भी मोटिवेशनल बात करते थे। तो उन्होंने बच्चों को एक दिन कहा, बताया कि अगर आप बिलीव करोगे, अगर आप विश्वास करोगे किसी पे भी, तो आप भव सागर से भी पार हो सकते हो। ये लाइन इसके दिमाग में बैठ गई, ग्वालिन के मन में। आती रोज कुछ बात सुनती, पर ये लाइन इसको बहुत ज़्यादा याद रह गई। वन डे नाव पार करके जाना होता था नदी, दूध जल्दी से बिक गया और नाव पार के जाना था। इतना आंधी तूफान आया, कोई नाव थी नहीं वहाँ पे। तो इसने ये कहा कि गुरुजी ने अपने बच्चों को शिक्षा दी थी कि अगर आप विश्वास करो तो आप भवसागर भी पार कर। ये तो छोटी सी नदी है, नाव नहीं है तो क्या हो, मैं ट्राई करती हूँ। और उसने ये विश्वास मन में ये सोचती जा रही है, ये डायलॉग गूंजता जा रहा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे सोचो। और वो नदी को चलते चलते पार कर लेती है। गहरी नदी थी फिर भी चलते चलते पार कर जाती है। वाह। और ये तो बड़ी खुश होती है। वो सोचती है घर में बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, वटेवर, तो चली जाती है, पहुंच जाती है टाइम पे। इसको लेकिन बहुत ही सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है। कहती है मैं कल स्पेशली जाके गुरुजी का धन्यवाद करूंगी और गुरुजी को खाना अच्छा बनाऊंगी, स्पेशली उनके लिए खीर बनाऊंगी, क्योंकि दूध बेचती है तो मैं उनको अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाऊंगी। अगले दिन जाती है, गुरुजी का धन्यवाद करती है, और तब तो नाव में गई होती है। फिर कहती है कि गुरुजी आपको पता है कि मैं आपको इसलिए धन्यवाद करने के लिए मैं आपको अपने घर में खाने पे ले जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी ने बोला। शाम को सेम सिचुएशन, तूफान आंधी सब कुछ आया, नाव कोई थी नहीं। गुरुजी और ये दोनों खड़े हैं नदी के किनारे। ये कहती है आपने ही तो बोला था कि भवसागर पार कर जाएंगे हम। कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तुझे तैरना आता है? तो ये कहती नहीं नहीं नहीं, आपने ही बोला था कि भवसागर पार कर जाते हैं, तो मैं तो रोज़ करती हूँ ये आजकल जब भी मेरी नाव नहीं मिलती। तो गुरुजी कहते हैं मुझे लेकिन तैरना नहीं नहीं आता, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। अब यहाँ पे दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? क्योंकि ग्वालन को विश्वास था, इसीलिए वो भवसागर पार कर सकती थी। अब गुरुजी बता रहे हैं लेकिन उनके मन में ये भय है कि मैं तैरना नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क है कि आपको अगर भरोसा है, आपके पास कोई भी नंबर हो, आप वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अब मैं बात करती हूँ मोबाइल नंबर की। बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को जानने में। जी, हाँ क्योंकि जी। मुझे आपका नंबर नहीं पता, लेकिन मेरी बात को सुन के आप रिलेट कर पाएंगे शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमने 1 नंबर बताया, सन का होता है। सन होता है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, मान लो मेरे पास 1 नहीं है और मैं बोलने का काम करती हूँ। जैसे एग्जांपल ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ है 1/11/19 समथिंग, 75 और 73। तो वहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ 3-4 1 हैं। जैसे अमिताभ बच्चन या सुष्मिता सेन इज ऑल्सो 19 नवंबर, इंदिरा गांधी इज ऑल्सो 19 नवंबर, तो 2-3 1 1917 है उनका। अच्छा। तो इंदिरा गांधी आप देखो, उस जमाने में इतने सारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में शी वाज ओनली द 1 पर्सन जो बोलती थी, लोग सुनते थे। यस। तो 1 होना मतलब बहुत पावर की निशानी है। अब so many people are doing marketing business, they are not able to sell the product, they are not reach up to the targets because they don't have 1 in their mobile number. If they inculcate 1 in their number, mobile number, मैंने ऐसे बहुत सारे बड़े कंपनीज में गई जहाँ पे मैंने देखा कि 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं उनके, और उनके नंबर्स देखे कॉर्पोरेट में। देखा कि जो लोग मैनेजमेंट में अच्छे थे वो मार्केटिंग में थे, और मार्केटिंग वाले मैनेजमेंट में थे। सो आप ये देखो, उस कंपनी के टारगेट पिछले 4 साल से डाउन 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 जाते जा रहे थे, बिकॉज उसके बाद हमने एचआरस को क्लासेस दिए न्यूमरोलॉजी के। व्हेन यू हायर द पर्सन, यू नीड टू हायर द राइट नंबर पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। वाओ। सो उससे आपकी एफिशिएंसी, आपके रिजल्ट्स, आपके टारगेट्स अच्छे हो जाते हैं। सो न्यूमरोलॉजी अच्छी है कि खराब है, बताओ? नहीं, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छी है। रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई थिंक उसमें एक आपने जो अभी कहानी बताई विश्वास वाली बात, हाँ। तो मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है। नहीं, विश्वास तो हर दिन के लिए जरूरी है। हाँ हाँ। आप छोटे से काम करते हो, अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे कल वॉक जाना है, और आपने ये डिसाइड किया कि मुझे वॉक जाना है, आपने अपने आप को बोला
और आपने अपने पे ही विश्वास नहीं किया, चलो चलो आज रेस्ट करते हैं। विश्वास तो आप हर छोटे काम के लिए करते हो। आप कहीं भी जाते हो एग्जाम देने, इंटरव्यू देने, विश्वास नहीं है तो आप वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाओगे। सही बात। सो वन नंबर इज हाँ। बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। इफ यू डोंट हैव वन नंबर, ऐसा बंदा जिसके पास नहीं है वन, पहली बात तो वो बोल ही नहीं पाएगा। मतलब वो रखता है, विचार अच्छे रखता है, हाँ। वो बोलना चाहता है, एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पा कर पाता। तो उसके बॉस से भी उतना बनेगा नहीं, क्योंकि वो जो काम अच्छा कर रहा है लेकिन बाजू के लोग बोल के कि काम इसने किया, बाजू के लोग बोल क्रेडिट के को ले क्रेडिट गया। ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, घर में भी आप गए, बीवी की तारीफ नहीं करी, बच्चों को डांट दिया उल्टा पुल्टा बोल के, यानी ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, तो यू विल नॉट बी अ गुड हस्बैंड एंड गुड फादर। तो somebody wants to be good at communication, they should have number 1. 100% आप अपने नंबर में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर है या दो भी हैं तो एक नंबर आप उधर ले लो, या एक है तो इधर दो ले लो। मतलब 2 या 3 नंबर से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वीआईपी नंबर बनाने के चक्कर में रिपीटेशन ले लेते हैं, 8 8 8 8 9। हाँ, नो ले लिया। हाँ। वो इतना डिजास्टर है आपकी अपनी लाइफ के लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने काम के लिए भी, रिश्तों के लिए भी। ओह। अगर आपने भी 9 8 8 8 8 9 9 9 ले लिया, 8 मंगल शनि का वैर है, आप अपनी विजन से, आपका विजन ब्लर हो जाएगा। मतलब विजन का ब्लर मतलब ये आंखों का विजन नहीं, आपकी Mindset एवरीडे वाला। माइंडसेट वाला। हम्म। आप समझ नहीं पाओगे मैं कौन से काम को पहले करूं, पीछे करूं, आगे करूं, बाद में करूं, अभी बोलूं, कल बोलूं, डिसीजन कब लूं। मतलब अगर आपकी लाइफ में भी इतने सारे ऑपोजिट नंबर रिपीटेशन आ गए तो सो रिपीटेशन सिर्फ ये सोचने के लोगों को याद रहेगा। लोग कोई भी नंबर अपने घर वालों के भी याद नहीं रखते अपन। आप बताओ आपको अपने घर वालों के कितने नंबर याद हैं? अपने कजन्स के, अपने पापा के, मम्मी के, किसी के भी याद नहीं। सेव करते हैं कॉन्टैक्ट, आप नंबर तो याद ही नहीं होते। करेक्ट, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते। पहले हमें लैंडलाइन नंबर होता था, सबका लैंडलाइन याद होता था। यस। हाँ। आई थिंक उस टाइम के नंबर जो चल रहे हैं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं अभी भी तो याद याद हैं। यस। और मेरी मदर का नंबर भी रिसेंटली चेंज हुआ, मैं याद ही नहीं कर पाता, कभी नहीं याद कर पाता। मुझे अपनी सिस्टर का नंबर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो शी इज़ इन कनाडा, तो उन्होंने 5-6 साल पहले नंबर दिया था, वो सेव कर लिया, कभी याद नहीं हुआ। कभी हम कोशिश ही नहीं करते ना। आई थिंक छोटी सिस्टर का बहुत पुराना नंबर है, वो मुझे आज भी याद है। मेरे फादर का बहुत पुराना नंबर है, वो याद है। मेरे दोस्त 2-3 दोस्त हैं, उनका नंबर बहुत पुराना है, याद है। लेकिन अभी मैं डिकोड करने वाली हूँ कि उनके नंबर उनके लिए सही है कि नहीं है। चलो 2 नंबर पे, चलो। 2 नंबर मून का है, रिश्तों का है। हाँ, आपने बताया। अगर एक से ज्यादा 2 होंगे, एक तो आप जरूर से ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, अच्छा। ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल होके जब डिसीजन लेते हो, गलत होते हैं या सही होते हैं? आई थिंक अक्सर लोग ज़्यादा भाव में बह जाते हैं। बह जाते हैं, हाँ। तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा ज़्यादा होते हो हैं। जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों की लाइफ में ब्रेकअप्स भी होते हैं। ओके। जैसे जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में आप 2 देख लो, आप सीधा बोल सकते हो कि आपका ब्रेकअप हुआ है, दूसरा रिश्ता होने वाला है, या हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा आ चुका है। तो मतलब रिश्ते भी ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा ओके। ऑनेस्टली वो रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप भी पुअर। और समटाइम क्या होता है कि शादी हो गई है फिर भी दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू मदर, सिस्टर, कजन्स, उसकी वजह से अपना रिश्ता खराब हो रहा है। ओह। ऐसे ज़्यादातर देखा होगा आपने कि अगर रिलेशनशिप किसी का ख़राब है तो हस्बैंड एंड वाइफ में से वो वाइफ को ना समझ के बाकी लोगों को ज़्यादा वेटेज देते हैं अपनी लाइफ। तो इस वजह से, बिकॉज जिसको आप अपने लिए रखते हो साथ में अपने, हमेशा एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि एक्सेप्टेड बाय माय हस्बैंड, एक्सेप्टेड बाय माय वाइफ, एक रिस्पेक्ट करते एक दूसरे की, तो ही आप अच्छा रिश्ता चला सकते हो ना। अगर आप अपने रिश्तों से ज़्यादा दूसरों को वजन दो तो डेफिनेटली कोई भी हस्बैंड वाइफ को पसंद नहीं होगा। बिल्कुल। तो 2 नंबर अगर आपकी लाइफ में ऐसा है तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा होगा। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, जल्दी से जाओ अपना नंबर बदली करो। हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आपके मोबाइल नंबर में 2 नंबर होना ज़रूरी है, तभी आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। बहुत बढ़िया। नंबर 3। चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर होता है समाज का, बड़ों की रिस्पेक्ट का, आइडियोलॉजी का। लाइक जैसे एक्सेप्ट आप लोगों से अच्छी बातचीत करते हो, अच्छा नेटवर्किंग कर सकते हो। मैंने बोला ना पीपल्स पर्सन। अगर 3 नहीं है ना, जाके सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब। तो ऐसे लोग भी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी नहीं होते। लाइक अगर मेरे नंबर में 3 नंबर नहीं है तो मैंने अपने फ़ोन में 3 नंबर डाला, बिकॉज मेरा काम
पिछले 20-25 साल से क्लाइंट बेस्ड है. इफ़ आई विल, ऑल्दो मेरे काम में मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करनी पड़ती है, पर जब 3 नंबर होता है तो लोग मस्का भी लगाते हैं. 3 नंबर होने से थोड़ा आप अपनी वाणी में मिठास लेके बोलते हो, आप बिकॉज यू आर पीपल्स पर्सन, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते. तो और फिर जब 3 नंबर ज़्यादा होता है तो वो दूसरों के मामलों में भी पड़ते हैं, दूसरों के मामलों को भी रिजॉल्व करते हैं. मैंने बोला पॉलिटिशियन हैं, उनको बातचीत करनी अच्छी आनी चाहिए, बड़ों से छोटों से सबसे बना के चलनी चाहिए. तो 3 नंबर का रोल वहाँ पे ये है कि होना चाहिए. 1-3 अगर ज़्यादा 3 हो गया तो क्लेवरनेस आ जाएगी, मैनिपुलेशन करने लग जाओगे आप, सही बात. तो वो भी अच्छा नहीं है. यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि जितने भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा है तो भी खराब है, कम है तो भी खराब है. बैलेंस होना जरूरी है. बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, अब नंबर 4 पे बात करते हैं. 4 नंबर, एक बार 4 नंबर होता है माइंड, लॉजिक, डिसिप्लिन, सिस्टम, ओके. कैलकुलेशन, ठीक है. सेल्फ डिपेंडेंट, अपना काम खुद करेंगे ऐसे लोग. ठीक है. अगर 4 नंबर 2 बार आ गया तो ज़्यादा सोचेंगे, 3 बार आ गया इतना ज़्यादा सोचेंगे, मतलब जैसे आजकल लोगों को मेंटल इश्यूज हो गए ज़्यादा सोचने के, मतलब एंग्जाइटी, डिसीजन मेकिंग नहीं है, समझ नहीं आ रहा करूं क्या, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपनी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड यहाँ पे Yeah. पूरा इम्प्लीमेंट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे एक क्लाइंट को 4 बार 4 थे और ही इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, होटल इंडस्ट्री में, चेन्स ऑफ होटल्स, लेकिन उनके 3 होटल पेंडिंग थे. मैंने बोला अभी ये टाइम ठीक आया है, डिसीजन ले लो. नहीं लिया क्योंकि 4 बार है हाँ. कि मैं गलत ना चला जाऊं. हालांकि कंसल्ट किया उन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट को, पर अप्लाई नहीं किया. ठीक 1 साल बाद अगेन ही लैंडेड अप टू माई प्लेस एंड ही वाज टेलिंग आपने कहा तो सही था, अगर मैं तब कर लेता तो बहुत अच्छा था, अब मैं करके रहूँगा, अब मुझे दोबारा बताओ, बिकॉज वो जो डेटा था उनके पास था ही नहीं अभी. तो फिर मैंने दोबारा बताया और उन्होंने 15 दिन बाद में आके बोला मेरी सारी डील मैंने ओके कर दी है, बिकॉज मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मुझे आप पे ट्रस्ट करके मैंने ये टिक मार्क किया और उससे मुझे 15 दिन में ही फ़ायदा दिखा. मैंने बोला रुको, पहले तो आप बोल नहीं रहे थे, अब मैं आपकी वीडियो बनाने वाली हूँ. क्योंकि वो 4 नंबर वाले ज़्यादा नाप तोल कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं ना. पहले वो कैलकुलेशन करने में उन्होंने 1 साल लगा दिया और अब जब कर लिया और अब आपको अच्छा दिख रहा है तो अब आप पक्का मुझे एक प्रूफ दे दो भैया, आप मैं सही बोल रही थी. ऑल्दो मैं अपने आप को नहीं बोलती कि मैं मतलब मेरे अंदर ईगो वाला नहीं है. मेरे को ये लगता है कि इंसान को ये रियलाइज कराओ कि ये गणित है, आप खुद भी समझ सकते हो. सही बात. हाँ, क्रिस्टल क्लियर है, मैथ है ये. मैथमेटिक्स है. हाँ. बिल्कुल. ठीक है, तो नंबर 5 की 5 की बात करते हैं. हाँ जी. 5 नंबर एक बार तो होना बनता है सबके पास, क्योंकि अच्छा. विल पावर है. विल पावर से आप बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हो. अब जब 5 नंबर एक बार तो होना चाहिए, 2 बार भी अच्छा है, 3 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा तो वो फिर नेगेटिव में टर्न हो जाएगा. अच्छा. जैसे 2 बार 5 होने से क्या है कि आप मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जिद आ गई, जुनून आ गया कि आप करना है, ये कर सकते हो, आप ठीक से चलते हो आगे. और 3 बार आ गया तो फिर आप हो सकता है गलत बातों में जिद करने लग जाओ. ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिसके पास भी 3-5 हैं, जिनके भी मोबाइल नंबर में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3-5 हैं, तो ऐसे लोग वर्कोलिक हो सकते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं. कोई भी चीज़ का एक्सेस बैड होता है. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली यू नीड टू चेंज द नंबर. जैसे लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं टेट्रा 5 होने चाहिए, ये होना चाहिए. मेरे पास ऐसे लोग बहुत आए हैं जिनके ऐसे बहुत एक्सीडेंटल केसेस मैंने देखे. या मतलब मुझे लगता है कि अति हर चीज़ की बुरी है. 1 दिन 2 दिन ठीक लगेगा आपको, तीसरे चौथे दिन उसका बहुत ही बड़ा वर्स इफेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे मैं आपको विजन क्लियर दे रही हूँ. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1-5 है, अगर आप नंबर में भी 1 या 2-5 ले लेते हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा 5 अगर आप सोचते हो कि शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर 555 है तो वो नहीं करना आपको. सही बात. क्योंकि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना, हमें दूसरों के लिए क्रिटिसिज्म नहीं करना, हमें अपनी लाइफ को भी, हम भी अपनी लाइफ के शाहरुख खान हैं, हम भी वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं.
जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। पर मैनिफेस्टेशन वाली पहले स्टेज तो लाओ, क्लैरिटी तो लाओ, विजन तो लाओ, गोल तो लाओ, राइट? उसके बाद चलते 6 पे। बिल्कुल जी। 6 नंबर कमिटमेंट का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है। जैसे वीनस गॉडेस लक्ष्मी का नंबर है। अब एक बार तो ठीक है, 2 बार आप जिम्मेवारी उठाओगे, फ्रेंडली होगे। 6 नंबर के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, अच्छा। दूसरों का काफ़ी भला करते हैं, ठीक है? अगर यही 6 नंबर बढ़ जाएगा तो आप दूसरों का तो भला करोगे, आप अपने आप को भूल जाओगे। ओह। आई हैव सीन सो मैनी पीपल दोज हु आर हैविंग 3 बार 6, 4 बार 6 इन देयर नंबर। वो आज अपना काम यहीं पूरा फैला पड़ा है, कोई आया यार चलो मेरे साथ वहाँ चलो, मेरा ये काम करा दो, वो वहाँ चले जाएंगे ठीक करने के लिए, लेकिन वो खुद का काम वहीं का वहीं छोड़ देंगे। सो मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फिश होना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए, बैलेंस। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है? तो 6 भी ज़्यादा होने से हम 666 डेविल्स नंबर बोलते हैं, ओह। ठीक है? क्योंकि अगर आप सपोज आप किसी का अच्छा भी करना चाहते हो, पीपल टेक्स यू ग्रांटेड। वो ये सोचते अभी ये तो चल ही देगा, काम करवा ही देगा, तो इसलिए आप दूसरों को मुद्दा मत दो अपनी लाइफ को स्टेक पे लाने का। तो 6 अगर आपके नंबर में ज़्यादा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इट्स नॉट राइट बैलेंस, राइट? चलते हैं नंबर 7 पे। ठीक है। एक बार 7 नंबर शांति लाता है, स्पिरिचुअलिटी लाता है लाइफ में। आप दूसरों के लिए आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, पॉजिटिविटी रखते हो। एक साथ होना बहुत अच्छी बात है। 777 होने से लोग आपको चीट करने लगेंगे, धोखा देने लगेंगे, डिसीट करने लगेंगे। 777 में तो लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस में लॉसेस हो जाएंगे। ओह। अब आप सोचो 4 बार 7 हो गया तो क्या होगा? ब्लंडर हो सकता है फिर तो। हेल्थ भी सफ़र करेगी, रिश्ते भी सफ़र करेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि 7 का नंबर बैलेंस अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके मोबाइल नंबर में ज़्यादा 7 है तो समझ जाइए, रुकिए, आज ही जाकर सोचिए, 2 बार अपना नंबर बदलने की बात सोचिए। ओके। चलते हैं नंबर 8 पे। चलते हैं नंबर 8 पे। देखिए 8 नंबर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट नंबर है, बिकॉज मेहनत करना सिखाता है। जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। लेकिन हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 हो ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है तो आपको एक 8 अपने मोबाइल में लेना चाहिए। पहले ज़माने में तो 9-8 होता ही था, हाँ, 9 होता था, सबको मिल जाता था। अब लेकिन सीरीज़ ही अलग अलग है। तो अब यहाँ पे अगर 8 आपको एक भी नहीं है, जैसे मेरे पास 8 नहीं था, अच्छा। ओके। मैंने अपने मोबाइल में 8 लिया। ओह। तो आपको अपने मोबाइल में 8 लेना चाहिए, क्योंकि पैसा, नॉलेज, एजुकेशन सब ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं धन को कमाना, सेव करना, अटेन करना, नॉलेज को बांटना, अपने आप का अपना नेक्स्ट लर्निंग करते रहना, अपलिफ्ट करना, अपने नए वर्जन को लाना, हर रोज़ लर्निंग सबको चाहिए। तो 8 नंबर अगर नहीं है तो 8 नंबर ले आइए, क्योंकि धन लक्ष्मी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर इफ़ यू वांट टू डू चैरिटी तभी कर सकते हो जब आपके पास खुद लक्ष्मी है। तो 8 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है? तो मतलब 8 नंबर जो 80s के बॉर्न है उनके पास तो आ ही गया बाय डिफॉल्ट। करेक्ट। बट नहीं है तो फिर आप मोबाइल नंबर में आप डाल सकते एंड हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे डोंट बिलीव ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करते जिस पे 8 नंबर होता है। अच्छा। जिस पे 8 नंबर है वो कभी भी ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करते। जिस पे 8 नहीं है वो बिंदास सब पे भरोसा करते हैं, अच्छा। बिकॉज 8 है ही नहीं ना, सोचने समझने की पावर ही नहीं है उनके पास। अब चलते 9 पे। 9 पे। अगर आपके मोबाइल नंबर में भी बहुत सारे 9 हैं, तो पहली बात आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, आप किसी की बात सुनते नहीं हो। ओके। और लाइफ में हर समय आप सही नहीं हो सकते, आप दूसरों की बात सुननी पड़ती है, सुननी चाहिए। आप रिव्यू व्यू सबके लो, क्योंकि अगर आपको परफेक्शनिस्ट बनना है तो आपको क्रिटिसिज्म भी हो तो भी आप 2 बार सुनो, तभी आपके अंदर शाइन आती है। चाइना कहते हैं ना, हीरे को तराशो तो चमकदार हीरा बनता है। चमकदार बनता है। और ऐसे ही मुझे लगता है इस दुनिया में सभी लोग वो पत्थर हैं जिनको सही तराश मिले वो चमकने वाला हीरा बन सकता है। सो आप जितने लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, नायाब हीरे हो आप लोग। अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए इस पॉडकास्ट को देखकर अपने लिए थोड़ी तराश की ज़रूरत ज़रूर है, आप कर लीजिए। देखिए, मोबाइल नंबर को बैलेंस बनाइए, नाम को ठीक कीजिए। आगे बताने वाले हैं, बने रहें साइन के बारे में। वेल आई थिंक जो सबसे अच्छी बात मुझे अभी तक लगी इस पॉडकास्ट में मैम आपके साथ, कि आपने
एक चीज़ तो क्लियर करी कि हम सब अच्छे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम नहीं है। एनर्जीज़ को अगर हमने ढंग से अलाइन कर लिया, पहले तो उसको समझ लिया, समझने के लिए विश्वास करना ज़रूरी है, समझ लिया, विश्वास कर लिया, उसको अपने माइंड में ट्यून कर लिया, तो आई थिंक सब कुछ हो रहा है। सब क्योंकि लोग आपने हर नंबर पे कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी बताया, सक्सेसफुल बंदा बताया जो अपनी लाइन में एक मास्टर बन चुका है। जी तो आई थिंक ये सबसे बड़ा आउटकम मेरे लिए रहा है इस पॉडकास्ट का अभी तक का। एस्टोनिया ऐप का भी जो गोल है, आपको एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना कि क्या हो रहा है, सच्चाई बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस एंड we'll keep coming with such kind of enlightening podcasts in future. Thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you.